हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेजे स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 12 का हिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, चैप्टर है ना, ये दूसरा चैप्टर है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो में आप नए आए हैं तो वीडियो को है ना लाइक कर दें, चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर छोटी बड़ी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, तो आप अभी से अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जल्दी से पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि वक्त बहुत कम है। आपका फरवरी में एग्ज़ाम लेना है, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके सिलेबस को कंप्लीट करें। अगर आप चाहते हैं अपना बेहतर रिज़ल्ट करना, तो आप हमारे साथ चैप्टर वाइज चैप्टर हम जो सीरीज चला रहे हैं उसमें आप जुड़ सकते हैं और अपना बेहतर रिज़ल्ट ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, है ना, महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दें। पहला प्रश्न है, बौद्ध और जैन साहित्य के मुताबिक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो हम मगध, सबसे शक्तिशाली जनपद मगध था। राइट आंसर ए हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि कौशल की राजधानी कहाँ थी? कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती थी। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हमारा लोह युगीन, है ना, लोह युगीन नगर कहा जाता था द्वितीय नगरीकरण को। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, किस युग, है ना, किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है? तो विष्णु पुराण में मौर्य शासकों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। छठे प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। सातवां प्रश्न पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, ये सभी लोग जानते हैं। आठवां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? है ना, तो ये तृतीय शासक हमारा महान सम्राट, है ना, अशोक था, जो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया। नौवां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धृत थे, है ना। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 10वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो ये अजात शत्रु ने किया, है ना। फूट डालकर विजय प्राप्त करता था ये अजात शत्रु। 11वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड पुरुष कहा जाता था, है ना, गुड पुरुष कहा जाता था। 12वां प्रश्न पूछ रहा है, मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक को इंडिका, है ना, जो कि मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त मिलती है। 13वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की रचना हमारा, है ना, कौटिल्य, है ना, चाणक्य भी कह सकते हैं। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 14वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 15वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, किस शासक को प्रियदर्शी, है ना, प्रियदर्शी कहा गया है? तो ये अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है ना। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 16वां प्रश्न पूछ रहा है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा।
17वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, है ना। तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, बाणभट्ट, है ना। 19वां प्रश्न पूछ रहा है, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा विशाखादत्त। 20वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो ये गुप्त काल है जो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। 21वां प्रश्न है दोस्तों, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना। तो भारत का ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है ना। तो ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था दोस्तों। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 22वां प्रश्न पूछ रहा है, धम्म की भाषा क्या थी। धम्म की भाषा क्या थी, तो ये प्राकृत और पाली। राइट आंसर हमारा बी, है ना। और ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि धम्म की शुरुआत किसने की, तो अशोक ने की, है ना दोस्तों। अशोक ने की थी धम्म की शुरुआत सर्वप्रथम। 23वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, अष्ट अध्यायी की रचना किसने की। तो अष्ट अध्यायी की रचना हमारा पाणिनि ने की थी। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 24वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान किस काल में भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान किस काल में भारत आया था, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गुप्त काल, सी। लास्ट क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर जो है वो ऑप्शन बी, कालिदास को कहा जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसी तरह वीडियो और भी चैप्टर का और भी सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम इससे भी और बेहतर टॉपिक्स को उठा करके आप तक पहुंचा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।